राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। नंदानंद राधे गोविंद। नंद आनंद राधे गोविंद। नंदानंद राधे गोविंद। नंद आनंद राधे गोविंद। राधे गोविंद श्यामा मुकुंद। राधे गोविंद श्यामा मुकुंद। राधे गोविंद श्यामा मुकुंद। राधे गोविंद श्यामा मुकुंद। श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी। घन श्यामा मुकुंद मुरारी। घन श्यामा मुकुंद मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। गोपी मनोहर राधे गोविंद। गोपी मनोहर राधे गोविंदा। गोपी मनोहर राधे गोविंद। गोपी मनोहर राधे गोविंदा। नवनीत चोर आनंद कंद। नवनीत चोरा आनंद कंदा। नवनीत चोर आनंद कंद। नवनीत चोरा आनंद कंदा। श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी। घन श्यामा मुकुंद मुरारी। घनश्यामा मुकुंद मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। घन श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। नंदानंद राधे गोविंद। नंदानंद राधे गोविंदा। राधे गोविंद श्यामा मुकुंद। राधे गोविंदा श्यामा मुकुंदा। श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी। घन श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। गोपी मनोहर राधे गोविंद। गोपी मनोहर राधे गोविंदा। नवनीत चोर आनंद कंद। नवनीत चोरा आनंद कंदा। श्यामा मुकुंद मुरारी। श्यामा मुकुंद मुरारी।
घनश्याम मुकुंद मुरारी, घनश्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनी, बंदौ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मुँह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झाकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र, जो बैठे हर की गोद। कामी ही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिन का पर्व, और इस दीपावली के चक्कर में कम से कम 20-25 दिन निकल गए हमारी क्लास के। बहाना चाहिए हमें, बस हम तैयार ही बैठे हैं भगवान की कथा कीर्तन को छोड़ने के लिए। मेरे को तो एक विद्वान व्यक्ति कह रहे थे, साहब कि आज आप क्यों ले रहे हो क्लास में, की दीपावली खत्म हो गई। इनके साहब होली आने तो वाली आ गए। और साहब होली के बाद फिर दिवाली आने वाली। तो ऐसी ये होली की दिवाली, होली दिवाली, ये हमारी होली हो जाएगी किसी दिन। चलिए साहब, तो आइए इस बहाने जो है कुछ भक्तों का करते हैं, स्मरण करते हैं। श्री हरिवंश जी महाराज, 175 नंबर का है ना, छोटे छोटे चरित्र हैं। आइए लेते हैं, प्रणाम करते हैं सबको। क्या कहते हैं इनके बारे में नाभाजी महाराज, कि ये निष्किंचन भक्त हैं। तो पढ़ते हैं पहले। निकिंचन भक्तनि भजे, हरि प्रतीति हरिवंश के। ये हरिवंश जी जो है, ये बड़े निष्किंचन भक्त हैं। अकिंचन कह दो, निष्किंचन कह दो, है। वैसे तो हमारी भाषा में अकिंचन निष्किंचन इनका मतलब होता है धनहीन, और शुद्ध भाषा में कहें तो भिखमंगा, है ना, ये मतलब होता है। लेकिन शास्त्रीय जो परिभाषा है, आध्यात्मिक जो परिभाषा है, वो अकिंचन
अकिंचन का मतलब है, निष्किंचन एक ही बात है। अकिंचन का मतलब है कि जिसके पास कृष्ण नाम धन के अलावा और कुछ हो ही नहीं, वो वास्तव में ही मतलब बिल्कुल ही धनहीन है, उसके पास कृष्ण रूपी धन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे अकिंचन भक्त भगवान को बड़े जो है प्यारे होते हैं। ते कहे ही संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के। तो परम अकिंचन जो है, जिनको भगवान के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं, कोई बल ही नहीं है उनका, उनके अंदर अहम भी आएगा किसी कार्य को करने के लिए तो वो भगवान का बल होगा, भगवत बल होगा, खुद का बल नहीं होगा। अहमता ममता से सर्वथा शून्य। भागवतम में एक प्रकरण आया, एक ऐसा प्रकरण कि पति पत्नी का रिश्ता भी कितना मधुर होता है, ये भागवतम में बताया। हालांकि ऐसे उदाहरण बहुत कम है शास्त्रों में। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे ठाले ही एक दिन रुक्मणी जी को जो है छेड़ते हैं, विनोद करते हैं रुक्मणी जी से, है ना। क्या पता ठाकुर जी की क्या मन में रहती है, या तो अपने भक्तों को टेस्ट करते रहते हैं, और या फिर जो है उनकी प्रतिक्रिया को देख के आनंद लेना चाह रहे हैं। क्या जस्ती है पता नहीं ठाकुर जी की, जबकि रुक्मणी जी तो पहले ही सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी के पास आई हैं। तो कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी जी के पास ठाकुर जी ज्यादा समय बिताते, तो रुक्मणी जी को थोड़ा सा शायद मान हो गया कि हम भाई थोड़ा श्रेष्ठ हैं बाकी सबसे। तो पंखा जल रही थी, रुक्मणी जी सेवा कर रही थी, तो भगवान ने उनको जो है बोला कि भाई देखो उस समय तो पता नहीं कैसे आपने जो है हमारे बारे में ज्यादा पूछताछ शायद नहीं करी, है ना। एक से एक जो है राजाओं के ऑफर आपके पास थे, नाम गिनाए भगवान ने, और हम क्या है, हमारा सबसे तो बैर रहता है, समुद्र में आके हम छिप रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है, सदा के अकिंचन है हम, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना हमारे पास, और हमारा जो संबंध है ना, जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारी असेट है, वो भी सब ऐसे ही लोग हैं जो निष्किंचन लोग हैं, उनसे ऐसे एक काम पड़े 10-5 करोड़ लिया है, भिकमंगों से हमारी दोस्ती है ना, वो ही हमारी सेवा करते हैं, उनसे ही हम प्रेम करते हैं। तो अभी भी समय है, ऐसा भगवान ने बहुत लंबा चरित्र लिया, मैं वो नहीं ले रहा हूं। अभी भी समय है, अकिंचन वर्ड बोला इसलिए ये, तो अभी भी समय है, तो आप जो है देखभाल के जो है कुछ भी। तो रुक्मणी जी, ऐसा आया भागवतम में लिखा है भाई कि रुक्मणी जी ने जैसे भगवान के ये शब्द सुने ना, जिनकी जिंदगी में उनको कल्पना नहीं थी, तो रुक्मणी जी पंखा जलते जलते उनका जो है वो दुबली हो गई, उनकी मनस्थिति बिगड़ गई, और जैसे कोई कटा हुआ पेड़ गिरता है ऐसे धम से नीचे धरती पे वो गिरने लगी। तो भगवान ने उनको संभाला, और यहां तक लिखा है भागवतम में कि बिछो और बिरह की आशंका से उनके हाथ के जो कंगन थे ना, इतने कमजोर हो गए, हाथ ही कंगन निकलने को हो गए उनके हाथ के, बताओ। तो भगवान तो घबरा गए, भगवान ने कहा अरे ये तो कुछ ज्यादा ही डोज लग गई दिखती है। भगवान ने उनको जो है पलंग पे आराम से लिटा के, और आराम पसीना वसीना पहुंच के, और फिर जो है भगवान ने थोड़ा सा उनको, तब रुक्मणी जी ने जवाब दिया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, है ना, बहुत जबरदस्त दिया है। फिर भगवान ने कहा कि भाई हम तो अब गृहस्थी में दिन भर के टंटे रहते हैं, रात और दिन खींचतानी चलती रहती है बाहर की घर की, तो कभी कभी जो है ऐसी छेड़खानी से हमारा मन जो है, पति पत्नी का मन, ऐसा भगवान ने कारण बताया कि हमने क्यों छेड़ा, क्यों बोला। तो रुक्मणी जी वहां जवाब ये दे रही हैं कि वास्तव में आपकी जो अकिंचनता है, अकिंचनों को जो आप प्रेम करते हो, वो दरिद्रता नहीं है। अरे आपके अतिरिक्त तो कुछ दुनिया में कुछ है ही नहीं, मत्ते परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आपके अतिरिक्त जब कोई वस्तु ही नहीं है, आप ही सब कुछ है, आपके अलावा कुछ नहीं है, उसी को लोग जो है दूसरे तरीके से मान लेते। तो अकिंचन का ये मतलब है ना। तो यहाँ पे ये हरिवंश जी के लिए आया कि ये अकिंचन भक्त हैं। और इसको एक तरीके से समझे तो देखिए, निष्कामता का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। निष्कामता का मतलब ये है कि जो सर्वश्रेष्ठ चीज है हमको वो चाहिए, हम उससे नीचे किसी भी चीज पे कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मतलब है बेसिकली देखा जाए तो। निष्कामता का मतलब कोई समझो कि बावड़े, ये बावड़े नहीं है, ये भक्त लगते बावड़े हैं ये ये बहुत होशियार होते हैं, ठाकुर जी को उलझा देते हैं ये। हाँ,
ये भक्त देखने में बावड़े से लगते हैं, भक्त जो है सीधे लगते हैं, सरल, लेकिन ये अंदर से बहुत होशियार होते हैं। ठाकुर जी जो है इन्हीं के अंटा में आते हैं और किसी के अंटा में नहीं आते। तो ये निष्किंचन का मतलब है असीम की प्राप्ति, ससीम नहीं, कोई ठाकुर जी के अलावा दूसरी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं, सब कुछ, यानी कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य, ये है निष्कामता, सब कुछ हो गया। तो ऐसा है इनका कहा कि निष्कंचन भक्त है साहब, इन्हीं का बल है, भगवान का बल है। अब आने वाले जो दो जो इनके जो लाइन है, बड़ी अच्छी अच्छी लाइन है इनकी, आइए पढ़ते हैं क्या है इनका रहनी करनी, क्या है चरित्र, क्या है कि कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी, खरिया खुरपा रीति ताही ज्यों सर्वसु त्यागी। ये खरिया खुरपा, तो मतलब खरिया खुरपा त्यागी, ये क्या मतलब है भैया? ये खरिया खुरपा से क्या मतलब है? तो पहले तो ऊपर की लाइन का मतलब समझते हैं। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी, ये तो बात ठीक है, कथा कीर्तन में इनकी रुचि है, संतों में बहुत रुचि है, संतों के बड़े बड़े भंडारे ये करते हैं, इसमें आया हुआ है कि खूब भगवान ने इनकी खूब सहायता करी है। लेकिन ये खरिया खुरपा क्या शब्द बोला है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो महाभारत में एक कथा आई है कि सूर्य ग्रहण का अवसर हुआ, सूर्य ग्रहण आया एक बार, तो कुरुक्षेत्र में, भागवतम में भी आई है ये बात, कुरुक्षेत्र में सारे भारत चक्र जितने भी पृथ्वी के राजा थे सब इकट्ठे हुए, सब, क्योंकि वहां पे स्नान करने का, दान करने का, यज्ञ तप का बड़ा जो है बहुत महत्व है। तो वहां पर कुछ 4-5 जने आए है ना, अच्छे वैष्णव लोग थे। तो उन्होंने ये देखा, लोग देखते कि यार जिधर वो वैष्णव जा रहे हैं तो बादल उधर ही छाया कर रहे हैं, मतलब सूरज की जो रोशनी है सूर्य ग्रहण के बाद, बादल वहीं पहुंच रहे हैं जहां पर वो चल रहे हैं, यानी कहीं भी जिधर वो चले उधर ही बादल आ जाए। तो लोगों ने उनसे कहा, तो उन्होंने भी देखा यार हम जिधर जा रहे हैं उधर ही हमारे ऊपर बादल आ रहे हैं, हमको धूप नहीं लगने दे रहे हैं बादल सूर्य ग्रहण के बाद, बड़ी जोरदार बात है। तो वो सोचने लगे कि यार हमारे में से कोई एक तो पुण्यवान है, इसका मतलब उसके पुण्यों के फलस्वरूप भी तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसा करें ना, देखो कौन पुण्यवान है ना। हाँ, तो ज्यादा पुण्यवान होता है वो तो वास्तव में पुण्यवान होता है, उसके दिमाग में नहीं आती, कम पुण्यवान सोचता है। तो उसने कहा चलो हम अलग अलग चलें। तो एक घसिया रहा था, उसने कहा भैया काहे क्यों रखे हो यार, अलग अलग क्या है, अब जिसकी वजह से भी होगा, सबके आ तो रही है, चलन दो गाड़ी है। तो उन्होंने नहीं भैया क्या पता, सब कुछ टेस्ट कर लेते। तो वो घसियारे को अलग कर दिया और वो तीनों चारों जने सब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हुए तो पता चला उस घसियारे के ऊपर चल रहे हैं बादल, और एक यार ये है इसका मतलब, और बाकी के ऊपर नहीं चल रहे। तो उन्होंने फिर घसियारे को बुलाया कि यार हमने भी खूब पुण्यदान किया है यार, हमने अपना अपना हम तेरे को बता देते हैं, तेने क्या पुण्यदान किया है, तेने क्या किया है ऐसा। तो घसियारे ने कहा देखो महाराज मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं तो क्या है घास खोदता हूँ और घास खोद के लाता हूँ और बेचता हूँ, उससे थोड़ा बहुत चलता है मेरे पास, है ना। तो एक बार ऐसा अवसर आया कि मैंने तो कुरुक्षेत्र के नाम पे वहां चलने के लिए मेरे पास 2 ही आइटम थे, खरिया और खुरपा खोदने के और करने के, मैंने उन दोनों का ही दान दे दिया। और वो मेरे दान देने की क्या चीज है, तो मेरा कोई दान देने का अहंकार भी नहीं है। तब लोगों को समझ में आया खरिया खुरपा का मतलब सर्वस्व का दान कर दिया इसने, जितना था उतने का दान कर दिया। इसलिए है ये गौतम बुद्ध की कथा से मैच हो रही है कहानी कि गौतम बुद्ध जब मठ के लिए, मैंने कई बार ये सुनाई है, मठ के लिए जब इकट्ठा कर रहे थे फंड, तो एक सेठ जी आए उस जमाने में, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं। तो ठीक है, बुद्ध ने देखा भी नहीं, सेठ जी खड़े रहिए कि यार 1 लाख को जरा देख तो लें। और एक बुढ़िया आई, उसने मुश्किल से कोई 14 आने यानी 16 आने दिए, और बुढ़िया के उन पैसों को पोटरी को हाथ में लेके और महात्मा बुद्ध रोने लग गए, झरझर आंसू बहने लग गए। तब बुद्ध ने बताया कि भैया इस बुढ़िया ने 6 महीने की कमाई है, सूद काट काट के इतने पैसे दिए, और अब इसको खाने की भी लाले हैं शाम के, इसलिए ये 16 आने मेरे को आपके 1 लाख से भी ऊपर हैं। तो इनके लिए ये कहा जा रहा है कि खरिया खुरपा रीति ताही ज्यों सर्वस्व त्यागी, है ना। अब बैठिया, इसलिए इन्होंने सर्वस्व त्याग रखा है। और क्या करते हैं, संतोषी सुठशील असद आलाप न भावे, काल व्रथा नहीं जाय निरंतर गोविंद गावे।
शिष सपूत श्री रंग को उदित पार सद अंश के निकिंचन भक्तन भजें हरि प्रतीति हरि वंश के। संतोषी सुठशील असद आलाप न भाव, ये दो ऐसे सूत्र है भाई देखो इस भक्तमाल में। असद आलाप ने भावे, स्वामी जी ने कहा इन दोनों में से हम किसी को भी एक को पकड़ ले तो हमारे जीवन में उन्नति होके रहेगी होके रहेगी होके रहेगी। क्या कि एक तो हम असत की चर्चा बंद कर दें, सत की चर्चा नहीं भी कर पाए, भगवान की चर्चा में मन नहीं लगे तो असत चर्चा को बंद कर दें। तो ये हरिवंश जी का ये था कि ये असत आलाप न भावे, यानी इनको कुछ भी कोई गलत भगवान के अलावा कोई बात करना पसंद नहीं। और दूसरा जो स्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे, है ना। ये हम महापुरुषों के चरित्र में देखेंगे। अग्रदास जी जिनकी वजह से ये भक्तमाल लिखी है, तो अग्रदास जी के चरित्र के लिए भी लिखा है नाभाजी ने, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बितयो, यानी अग्रदास जी ने छोटा सा एक क्षण भी भगवान के भजन के बिना व्यर्थ नहीं गवाया। तो स्वामी जी कहते हैं जो समय का सदुपयोग करता है उसकी उन्नति अवश्य होगी, अवश्य होगी, समय का सदुपयोग जो करता है। ये बात 1000 साल पहले भी सही थी, ये आज भी सही है, ये स्टूडेंट के लिए सही है, सबके लिए सही है। और समय क्या है? समय भैया श्वास है। जिसने श्वास को पकड़ लिया, जिसने श्वास का सदुपयोग कर लिया, उसने समय का सदुपयोग कर लिया। और कोई नहीं, मिनट घंटे नहीं, हमारे यहाँ तो श्वास है। हर 3 लोक की संपदा और श्वासा सम नहीं होए, और सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी ब्रथा न खोए। तुलसीदास जी कहते हैं भैया ये 3 लोक की संपदा से भी भारी है ये श्वास है। यही समझ में, भगवान नहीं करे कोरोना आ जाए दोबारा है। और वो कौन सा इंजेक्शन था, मैं तो कोई मतलब अनुभव की बात कह रहा हूं, जो देखिए कोई किताब से नहीं कह रहा हूँ। रेमडेसिविर कौन सा इंजेक्शन था एक, अब उसकी कीमत होगी कोई 1000, 500, 900, वो 20-20 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख में बिका। अब मैं तो कहता हूँ 1 लाख में बिका। अब मेरे पास 100 करोड़ रुपए, सब जानते हैं ये 100 करोड़ वाले आदमी है आसामी, और बोलो मेरे ही प्राण जा रहे हैं या मेरे किसी नियर डियर के जा रहे हैं, और कहीं नहीं मिल रहा। डॉक्टर कह रहा कि अभी 10 मिनट में लगो इंजेक्शन तो बचेगा भैया, नहीं तो साफ है मैदान, बोलो। और जो है हमारे ओपी शर्मा साहब या केएल शर्मा साहब दिल्ली से जेब में रख के 4 इंजेक्शन ले आए मान लो है। अब मान लो ये कहे कि साहब मेरे को तो 20 लाख रुपए चाहिए एक इंजेक्शन की, तो बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे इंजेक्शन छोड़ो, 1 गिलास पानी यदि हमारे प्राण जा रहे हैं, और 1 गिलास की कीमत क्या है बोलो? 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। 1 गिलास पानी बड़ी से बड़ी संपदा से भारी है, भारी है। तो बस यही बात है भाई है। ये श्वास चूंकि मिल रही है, लगातार आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में नहीं है। भाई परीक्षार्थी से पूछो क्या कीमत है, ट्रेन वाले यात्री से पूछो है, अलग अलग स्टेज पे देखो क्या क्या कीमत है समय की, और हमारे पास तो क्या है। तो ये बात इनके चरित्र में मिलती है। ये कहते हैं कि भैया काल वृथा नहीं बितायो, इनके बिना, इन्होंने भगवान के भजन के बिना जो है काल को नहीं बिताया, और संतुष्ट रहते हैं ये हमेशा। ये भी इनका गुण बताया, संतोषी। संतोष एक ऐसा जो है गुण है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, जैसे कांटे हो जंगल में और संतोष रूपी जो है वो पहन रखी है जूता, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते कांटे हैं। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान है, सब धन धूरी समान। तो सदा संतुष्ट मन से सर्वा सुखमया दिशा, जो संतुष्ट है उसको सारी दिशाएं सुख में है। सरकरा कंटका दिव्यो यथो उपानतः पद शिवम, जैसे
कंकड़ों पे कांटों पे चलने वालों को कोई भय नहीं होता यदि उसके पैर में जूता है। तो ऐसे ये जो है हरिवंश जी महाराज रहे, इनके छोटे मोटे चरित्र हैं। ठीक है, बाकी हमने देख लिए। अब हम अगला लेते हैं 176 नंबर का छप्पे, श्री कल्याण जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज, है ना। कल्याण दास जी महाराज का चरित्र के लिए नाभाजी क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर, बांटे परिकल्याण के। हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर, बांटे पर यानी हिस्से में आई। ये कल्याण जी के स्वभाव में थी, कल्याण जी के उसमें थी कि हरि भक्ति, एक तो इनकी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति है, सदा सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति है। पांडव गीता में द्रुपद जी ने, ये और जगह श्लोक नहीं है, पांडव गीता में द्रुपद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु जन्म जन्मांतर में जो मेरे कर्म हुए हैं, आप मेरे को कीट पतंगा पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच मनुष्य, आपके जो कर्म सिद्धांत अलाउ करता हो वो सब बना दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मेरी विनती सुन लो, क्या मेरी आपके चरणों में अव्यभिचारिणी भक्ति बनी। ये भक्त बड़े होशियार होते है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम बनाओ, मेरे को कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो ऐसे अनन्य भजन, अनन्य भाव से भजन करने की इनकी जो है प्रतिज्ञा थी, ऐसी थी। नवल किशोर दृढ़ व्रत अनन्य मार्ग एक धारा, मधुर बचन मन हरन सुखद जानत संसारा। इनके जो उपास्य देव हैं वो किशोर भगवान है। किशोर जो श्री कृष्ण है, जो कि सर्वोच्च रूप माना जाता है भगवान का, जो कैशोर रूप है, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मन है ना मथने वाला, उसको। परोपकार विचार सदा करुणा की राशि, मन वच सर्व स्वरूप भक्त पद रेणु उपासी। ये हमेशा दूसरों के हित की सोचते हैं, करुणा की तो राशि है, करुणावान है, और मन वचन और कर्म से हमेशा ये भक्तों के पद की रज के अभिलाषी, यानी उनकी सेवा करते हैं। धर्मदास सुतशील सुठी मन मान्यो, कृष्ण सुजान के हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर, बाटे परिकल्याण के। देखिए, भगवान का जो सबसे मनोहर सबसे सुंदर रूप है, शास्त्रों में ऐसा बताया है कि वो भगवान का किशोर रूप है। किशोर, बालपन तो है ही, बालपन ने तो लुभाया ही है सबको, उसमें तो कोई दोहराय है ही नहीं। भगवान का तो हर रूप ही वैसे तो लुभावना ही है, उसमें क्या तुलना है, लेकिन भगवान का किशोर रूप तक बढ़ रहा होता है, उसके बाद भगवान बढ़ते नहीं है। तो कल्याण दास जी के जो इष्ट हैं वो किशोर हैं, किशोर कृष्ण है, और इन्हीं का नाम मदन मोहन है। ये मदन मोहन नाम जो है ना भगवान का, एक झांकी जो पहले वृंदावन में थी अब करौली है, तो उसके लिए कहा है, पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, किन राधिका समानारी नैव कृष्ण समय पुमान। श्री राधा रानी जैसी तो कोई जो है दूसरी है नहीं, करुणा में सुंदरता में, है ना, और कृष्ण जैसे कोई दूसरे नहीं है। भयम परम न कैशोरा स्वभाव प्रकरते परा। लेकिन कृष्ण की भी किशोर अवस्था से श्रेष्ठ कोई अवस्था नहीं है ना। क्यों? तो कह रहे हैं ये कल्याण दास जी महाराज कि बंदे मदन गोपालम कैशोराकार मद्भुतम यमाहुर यौवनोद्भिन्ने श्रीमन मदन मोहनम। कि भगवान का जो किशोर आकृति वाला जो अद्भुत मदन गोपाल की जो छवि है ना, जो कि इनके चित्त को चुरा ले गई है, वो कहते हैं मैं तो जैसे यौवन का उदय हो रहा है, किशोर अवस्था मतलब यौवन का उदय हो रहा है, पूरी तरह से यौवन भी नहीं है, शास्त्र में 11 से 15 साल की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, है ना। तो ये इनका जो है इष्ट है इनके, है ना। तो इनमें मन कैसे लग गया? मन तो बहुत चंचल है। तो इसका एक उदाहरण वो बता रहे हैं, बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं ये कल्याण दास जी ने, एक टेक्निक बताई है कि देखो मन बहुत चंचल है, मन की गति
क्या कोई था है क्या, अभी कहाँ पहुंच जाए, कोई टिकट नहीं चाहिए इसको, कोई पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए। तो जैसा मन चंचल है, तो ये कह रहे हैं ऐसे ही हमारा श्री कृष्ण का जो किशोर रूप है वो भी चंचल से भी चंचल है। तो ये दोनों जो है चंचल चंचल आपस में मिल गए। इसको भी नई नई चीज चाहिए, मन को भी नए नए रस चाहिए, तो उधर भी नया नया माल है। तो बस ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। हाँ, माधुर्यादपि मधुरम मन मथता तस्य किशोरम चापल्यादपि चपलम चेतोवत हरंत किम कुर्मा। यानी मेरे चंचल चित्त को आके उस किशोर ने जो है हर लिया है, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। तो इसलिए इन्होंने बनाया कि मेरे इष्ट तो भैया वही है। अब इनका छोटा सा एक चरित्र है ना, देख लेते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण ने किसी यवन से कर्ज लिया कि अब मेरी फसल हो जाएगी तो मैं चुका दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि खेती हुई नहीं, अन्न पैदा हुआ नहीं, तो वो यवन के पैसे नहीं चुका सका। तो यवन ने तगादा किया, और इतना तगादा किया कि ब्राह्मण को वो बहुत परेशान करने लगा। तो जब कल्याण दास जी का जो है मालूम पड़ा कल्याण दास जी को, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देव बताओ कितना है, तो उतना पैसा उन्होंने चुका दिया, है ना। ऐसे इन्होंने जो है बहुत सारे भक्तों की सेवा करी। एक बार किसी भक्त ने इनसे 200 रुपए लिए, उस जमाने में अपने बेटे की शादी के लिए इन्होंने दे दिए, और उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, अब दे दूंगा। दिया नहीं, पुत्र हो गया, सब काम हो गए। तो ये एक दिन पहुंचे उसके पास कि महाराज हमारे जो है, उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, आप तो कह रहे हो 200 रुपए की, मेरे पास एक नहीं है। आप चाहो तो मेरे को बेच दो वली बाजार में, और बेच के वसूल कर लो वली मेरे से, है ना, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है। इनको लगा कि सच्ची भावना से कह रहा है। तो कल्याण दास जी ने उसकी परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि प्रभु ये रुपए आपके ऊपर नौछावर हैं, ये लो। हाँ भाई, हमारे राम जी के ऊपर नौछावर है, अब आप ये लीला कर रहे हो आज, तो ये सही, कोई बात नहीं। अब दिए भी आपने, अब आप जो है नहीं देना चाहते हो, तो अब आपसे कौन भाषण पड़ेगा बताओ, है ना। लिए भी आप नहीं थे, अब दिए भी, हाँ देना आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मत दो, है। ये स्वामी जी महाराज बताते हैं ना, सब जगह भगवान का दर्शन करने वाला वो यही देखता है, बधु तू ही जाने छे, बधु तू ही जाने छे। स्वामी जी ने कहा एक संत थे, तो गांव में लघु शंका के लिए बैठे, कहीं जा रहे थे, तो एक खेत में लघु शंका करने बैठे। गांव में होता ही है, बगल में कोई खेत है तो लघु शंका के लिए बैठ गए। तो उस खेत में कोई चोरी हो रही होगी, तो वहां पे चौकी, वो जो खेत का मालिक था वो तैयार खड़ा था लट्ठे लेके कि कैसे कोई कोई चोर आया तो मैं करूं उसका कल्याण। अब जैसे ही उसने खसर पसर की आवाज सुनी, देखे तो उसने देखा कोई आदमी है, तो उसने धर जो है लट्ठ उसके दे दिया। तो ये तो चित्त हो गए। जैसे उसको लगा अरे संत महाराज हैं, तो राम राम बोले वो तो उसने कहा अरे भैया ये तो क्या गड़बड़ हो गया, है ना। तो उनको उठा के और ले गया, हॉस्पिटल ले गया। चेत आया उनको, उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं हूं। अरे बधु तू ही जाने छे, है ना, तू ही जाने छे, तू ही है बधु, तू ही जाने छे। वो दूध का गिलास लेके आया कि महाराज, है ना, वो डंडा मारने वाला जो है वो तो मेरे से गलती हो गई, और अब ये दूध का गिलास पियो आप। और लोग आए तो सबको तो संत जो कहें कि बधु तू ही जाने छे, दूध पिलाने वाला भी तू ही, डंडा मारने वाला भी तू ही, बधु तू ही जाने छे, है। तो ऐसे इनका कल्याण दास जी का भाव है। चलिए अब हम अगला छप्पर लेते हैं श्री विठल दास जी महाराज का। विठल दास जी महाराज, और ये चरित्र ये साबित करता है, ये रैदास वंशी है, इनको कहा है नावाजी ने, यानी जाति के ये रैदास हैं। लेकिन कैसा इनका भक्ति का प्रताप है कि बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत जो है इनका सम्मान करते हैं, इनके चरणों में लौटते हैं, है ना। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जिसके पास भक्ति है वही श्रेष्ठ है। विठल दास हरि भक्ति के दुहु हाथ लाडू लिए। क्या बढ़िया बात करे नावाजी कि हरि भक्ति जो की इन्होंने विठल दास जी ने, तो ऐसी कही कि इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। दोनों हाथों में लड्डू, क्या मतलब, अरे भाई
जीते जी संत सेवा कर रहे हैं, भगवंत सेवा कर रहे हैं, खूब परोपकार हो रहा है, कीर्ति हो रही है, आनंद मिल रहा है, तो लोग भी सुधर गया। और जब शरीर छोड़ेंगे तो इसी भक्त सेवा से जो है सदगति होगी, तो लोग भी सुधरा और परलोक भी सुधरा। यानी दोनों जो है, दोनों हाथों में इनके लड्डू है। वरना तो क्या होता है कि कई बार ये होता है कि जैसे अजामिल था तो उसके एक हाथ में लड्डू रहा, क्यों? गलत संगत में पड़ गया, संतों की जो है लूटने लग गया लोगों को, तो लोग उसने बिगाड़ लिया। लेकिन भगवान नाम का प्रभाव रहा कि ठीक है भाई, परलोक सुधर गया उसका है। और किसी के तो दोनों ही जो है, हाँ, लोक भी और परलोक भी दोनों ही बिस्के लड्डू हैं, जो नहीं, जो भगवान में लग रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये बात है। तो इनके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने तो दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों फलों को प्राप्त किया, लोक में और परलोक में। आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज व्रत धारी, रहो जगत सो ऐड तुच्छ जाने संसारी। ये ऐड का मतलब है ऐठ अकड़। हाँ, तो भाई देखो, भक्तों में भी ऐठ अकड़ होती है। हाँ, कौन सी ऐठ अकड़ होती है? ठाकुर जी वाली ऐठ अकड़ होती है उनमें। हाँ, ऐसा नहीं है। तो ये कहते हैं रहो जगत सो ऐड तुच्छ जाने संसारी, यानी संसार की कोई भी धन मद ऐश्वर्य पद को ये कुछ नहीं समझते अपने आगे। ये कहते हैं हमारे कोई कम है क्या ठाकुर जी? और स्वामी जी भी कहते हैं कि भाई देखो, हमने भगवान को अपना मान लिया तो मान लिया, लेकिन वास्तव में हमने अंदर से माना नहीं। कि कैसे पता चला महाराज? कि एक चीज बताओ, आज भजन लाल शर्मा जी जो है सीएम है सांगानेर के, और हमारे सांगानेर के कई साधक हैं जयपुर के, और भजन लाल जी से मान लो उनकी सीधी हो जाए एंट्री, भजन लाल जी कहते हैं अरे यार तुम कहाँ है, तुम इतने दिन से बताओ, तुम भी सांगानेर के और हम भी सांगानेर के, आओ आओ आओ, कोई काम हो तो हमसे कराओ, ये नंबर लो, हमारे पीए का लो, कोई काम हो। तो जब हम बाहर निकलेंगे सीएमओ से तो हमारी चाल और ऐंठ और अकड़ अलग ही होगी। और वो ऐंठ अकड़ जो है कहीं ना कहीं जो है, कहीं बातचीत चलेगी, अरे तू फालतू बात करता है भजन लाल, हमारा लंगोटिया है, हमारा जानकार। तो मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री, बादशाहों के बादशाह भगवान को जब हम अपना मानते हैं तो इतना बल, इतना अधिकार हमें नहीं आता है, नहीं आता है। कौन से चरित्र में आया मुझे याद नहीं आ रहा है। एक भक्त ठाकुर जी के लिए बढ़िया फल फ्रूट्स वगैरह लाते अच्छे, तो एक बार शायद, ध्यान नहीं है कौन सा फल था, एक कोई फल था, मुझे याद नहीं आ रहा, तरबूज नहीं था, कुछ और होगा शायद, कोई अच्छा फल था, कोई बाहर का विदेशी। तो उनको जच गई ठाकुर जी को कि साहब ये फल तो हमको चाहिए। अब उस जमाने में जिसमें 2-2 पैसे 5-5 पैसे में फल आता है, एक आना 2 आना, और एक बादशाह के यहाँ भी कोई था मंदिर, उसका सिपाही या उसका जो, वो भी फल लेने आया तो उसको भी वही फल जच गई, वो भी फल जच गया उसके भी। अब वो भी ऐंठ में अपनी में वो कह दे कि तू 2 आना, तो वो 4 आना, और 4 आना की 8 आना, ऐसे बढ़ते बढ़ते। और वो जो मालिन थी वो कह रहे भैया देखो ये टोकरिया, तुम चाहो तो तुम ले लो, तुम चाहो तुम ले लो। उसने कहा मैं ही लूंगा, बादशाह का सिपाही हूं मैं, कोई मजाक है क्या? जो जब मैं बादशाह का सिपाही हूं, मेरे यहाँ से कोई ले जाएगा? तो उसको जितनी उसको पावर ऑफ अटर्नी बादशाह ने दे रखी थी, 1 रुपया या 2 रुपए की पावर ऑफ अटर्नी थी, ज्यादा से ज्यादा वो उसने लगा दी। अब जब लगा दी और उसने बादशाह की जब छाती ठोकी तो उस भक्त को ताव आ गया एकदम से। उसने कहा 100 हटा। उसने कहा जाके चाहे मेरे को घर बेचना पड़े, है ना, बर्तन बेचने पड़े, 100। फिर के मतलब कहते वो तो कुलामंडी खा गया वो बादशाह का, तो वो तो 1 रुपए 2 रुपए ज्यादा ज्यादा खींच खाच के 3-4 रुपए करता। उसने कहा 100 रुपए, लेकिन ठाकुर जी को आज फल का भोग लगेगा यही है। तो अब वो कौन सी कथा में आया नहीं, तो ठाकुर जी ने लपक के उस डलिया को लिया और अपने फल खाए। भाई है कि भाई मेरा भक्त कैसा है कि मेरे लिए इसने सब कुछ दान कर दिया, ऐसा भक्त है मेरा। 100 रुपए लगा दिए, 2 की जगह 4-5 लगाते सीधे 100 पे पहुंच गया। मालिन ने कही कि 100 कहां से दोगे, कि चल तू पीछे आ जा, अभी बिक्री करता हूँ सब चीजों की।
लेकिन तेरे को 100 रुपए दूंगा, लेकिन ठाकुर जी तो मेरे वो बादशाहों के बादशाह है, ये काई का बादशाह है जो तुम्हारे फल खरीद लेगा, हमारे जो बादशाहों के बादशाह फल तो वही खाएंगे यार, ऐसा हमारा मन है, ये है। तो इनकी भी ऐसी थोड़ी सी ऐंठ अकड़ थी वही, है ना, विठल दास जी महाराज के जो नावाजी कह रहे हैं इनके ऐंठ थी, जगत सो ऐंड, जगत से ऐंड थी, यानी जगत को इन्होंने कुछ जो है गिना नहीं, इन्होंने ज्यादा है। क्यों नहीं गिना? क्यों नहीं गिना कि जगत नासवान है, काल का तांडव चल रहा है यहाँ। देखो भाई, हम जाते हैं कहीं भी तो लगा रहता है बोर्ड कि देखो साहब यहाँ पे गाड़ी पार्किंग मत करना, यहाँ पे ऐसा मत करना, यहाँ वैसा मत करना। कहीं ऐसा बोर्ड देखा कि साहब यहाँ मरना मत, या यहाँ संडे को मत मरना। सब तरह के बोर्ड हमको मिल जाएंगे मार्केट में, सब जगह, है ना, जो बड़े बड़े मॉल हैं उनमें। लेकिन कहीं ऐसा बोर्ड कोई लगा सकता है कि देखो भैया संडे के दिन 2 से 4 यहाँ मत मरना? अरे मौत का तो, मौत से कोई जगह अछूती नहीं है ना। तो ये कहते हैं संसार है क्या? संसार तो मौत का तांडव है? एक बड़ा अच्छा उसमें सूक्ति सुधाकर में आया है कि काल कैसा है कि भेको धावती तम चे, भेको यानी मेढक, मेढक खाना चाह रहा मच्छर को, मुंह कर रहा है, मच्छर दिख रहा है सामने। भेको धावती तम चे धावती फनी सर्पम सिखी धावती। भेको यानी मच्छर को, फनी यानी मेढक खाना चाह रहा है, उस मेढक के पीछे सांप लगा हुआ है, और उस सांप के पीछे एक मोर लगा हुआ है ना। सर्पम सिखी धावती, और व्याघ्रो धावती केकिनम, उस मोर के पीछे एक सिंह लगा हुआ है, और उस सिंह के पीछे एक शिकारी लगा हुआ है। यानी एक के पीछे एक काल जो है दौड़ रहा है, लेकिन कोई भी अपने आहार विहार विषय निद्रा में ये नहीं देख पा रहे हैं, हम, ये हमारे ऊपर ही है, ये नहीं देख पा रहे कि काल ये चोटी पकड़ के और कब जो है खींच ले जाएगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ये तो हम सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। हम आपस में कहते ही हैं, हम अभी हमारे ऑफिस में ही हुई तो हमने कहा अरे यार गए क्या, वो कैसे चले गए? अरे वो कैसे चले गए? तेरे को कोई फोन करके जाते कैसे कैसे चले गए? जैसे जाते वैसे ही जाते हैं, तो तुम्हारी बेवकूफी है, कैसे चले गए? हमारे मुंह से निकलता, सबके निकलता है, अरे यार वो कैसे चले गए, वो तो एकदम अच्छे भले थे। अच्छा तो अच्छा भला आदमी नहीं जाएगा? केवल हाथ पैर टूटेंगे जब भी जाएगा? कैसे अच्छा भला भी जाएगा? भाई कैसे भी जा सकता है, क्या पता है किसका, क्या पता है। बिल्कुल खेलते खेलते हंसते बोलते एकदम से आदमी का कुछ पता नहीं है। वो संत कहते हैं ना कि भाई सुबह उठते उठते एक मुस्कुराहट तो बनती है। मुस्कुराहट क्यों बनती है? वो बताते हैं कैलकुलेशन, वो कौन से संत हैं, वो कहते हैं 2.25 से 3 लाख आदमी सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं है डेली। हाँ डेली का फिगर है, स्टेटिक्स है, कोई झूठ नहीं है। यानी वो सोते तो हैं लेकिन सुबह का सूरज वो नहीं देखते। तो यदि हम उठते हैं सुबह, हरे कृष्णा कर रहे हैं अपने शरीर को, है, और बगल वाले को और धक्का दे के देख लो, है ना, उसकी भी सांस चल रही है, तो भैया डबल स्माइल है। ऐसा भी तो बगल वाले को थोड़ा धक्का दे के देख लो, उसकी भी सांस चल रही है, तो डबल स्माइल हुई कि नहीं हुई? और चलो आपके और 5, 7, 8 जने हैं जिनसे थोड़ा सा डेली का सिस्टम लगा हुआ है, यदि वो भी ओके है तो बोलो हैप्पी बर्थडे हुआ कि नहीं हुआ? भाई डेली हुआ है। तो चलिए, तो ऐसे जो है ये विठल दास जी महाराज हैं, ये कह रहे हैं संसार वंसार से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस संसार की तो हम सेवा करते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। क्या पद्धति है इनकी वो बता रहे हैं अब। प्रभुता पति की पद्धति प्रगट कुलदीप प्रकाशी, महत सभा में मान जगत जाने रैदासी। रैदासी यानी सभी जानते हैं आप रैदास वंशी हैं, परंतु बड़े बड़े सभाओं में, है ना, और इन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ही शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। क्या था इनकी पद्धति? प्रभुता पति की पद्धति। प्रभुता पति का मतलब प्रभु के, प्रभुता पति यानी श्री लक्ष्मी जी से यह मतलब है, यानी श्री संप्रदाय के ये हैं। तो श्री संप्रदाय में
जो है इनकी उसी पद्धति को भगवान से भी बढ़कर इन्होंने भक्तों को जो है माना है ना। और जाति पाति का मतलब कुछ नहीं रखा है, रैदासी है, लेकिन जाति का मतलब इन्होंने कोई मतलब नहीं है। पलटू पारस के छुए और लोहा कंचन होए, और हरि को भजे सोई बड़ा, जाति न पूछे कोई। जो हरि को भजता है भैया वही बड़ा है, जाति न पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी, और जो कोई करे सो बड़ा, जाति हरि ना ही निहारी। भगवान ने हर जाति में हर वर्ण में अवतार लिया है। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं वो हर जाति में हर हुए, ये दोनों बातें स्पष्ट प्रमाण है। पतित अजामल रहे रहे फिर सदन कसाई, और गण का वैश्या सो विमान पे तुरंत चढ़ाई। बोलो कैसे कैसे तारे। नीच जाति रे दास आप में लियो मिलाई, और लिया गीध को गोद बैकुंठ पठाई है। ऐसा कहते हैं संत तो कि भगवान श्री राम ने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार नहीं किया, गीध का किया। अपने आंखों से अपने आंसुओं से उसके घाव धोए हैं, अपने पीतांबर से उससे जो है भगवान ने उसके घावों को सहलाया, और अपने गोद में रख के लक्ष्मण से लकड़ी मंगवा के जैसे पिता की तरह उनका तर्पण किया है भगवान ने, दाह संस्कार किया पूरा। और इसके बारे में कथा भी बताते हैं शायद ये, हालांकि ये जो क्षेपक हैं पता नहीं, कि दशरथ जी से गोद ले लिया था गीत जी ने, इनको गिद्ध जी जटायु जी ने गोद लिया था, है ना। और वो बार बार लेने आते तो दशरथ जी विकल हो जाते, तो वो कहते मैं पक्षी हूं, कहाँ रखूंगा इसको, ऐसा करता हूं मैं 1 साल के बाद आता हूँ। फिर 1 साल हो जाती, फिर पहुंचते, अच्छा मैं अब 2 साल के बाद आता हूँ। वो देख जाते भगवान श्री राम को खेलते, लेकिन पिता के रूप में जटायु, ऐसा आया है, भक्तमाल में भी आया है, मेरे को याद नहीं है अभी, है ना। तो ऐसा इनका पद पढ़त भई परलोक गति, गुरु गोविंद जुग फल दिए, और बीठल दास हरि भक्ति के दुहु हाथ लाडू लिए। विठल दास जी महाराज कहते हैं कि मोह के कारण इस संसार के विष को हम अमृत मान के पीते हैं। वास्तव में जो भगवान के भक्ति का, भगवान की कथा का त्याग करता है वो अमृत का ही त्याग करता है और विष का ग्रहण करता है ना। ये उनका कहना था। तो अब एक बार विठल दास जी की छोटी सी घटना ले लेते हैं। संत सेवाएं बहुत करते थे, महोत्सव करते थे, बस की हो चाहे नहीं हो। तो इनके पास इनकी निष्कामता को देख के इनके पास सेवा बहुत आती। ये बात देखो आज भी भाई फिक्स है, आज भी मतलब प्रमाणित है। क्या? आप कोई काम हाथ में ले लो, ठीक है, आपके पास सामान मत हो, और जैसे ही लोगों को लगेगा कि आपका भाव निष्काम है, आप लोगों की निष्काम भाव से सेवा कर रहे हो, बच्चों में काम कर रहे हो, इधर काम कर रहे हो, तो ये पक्की बात है, इसमें कतई संशय की बात नहीं है। आपको जितने पैसे की जरूरत है उससे कई गुना पैसे आपके पास चल के आएंगे। लोग आपकी थोड़ी सहलाएंगे कि भाई साहब हमसे आप ये ले लो। ये पक्की बात है भाई। देखो ये स्वामी जी की बात है तो मेरा तो पूरा विश्वास है। हाँ, भाव बिल्कुल निष्काम हो, ये नहीं कि भाई पैसे आएंगे ना, पैसे आए तो और नहीं आए तो, हमें तो अपना काम करना है। लेकिन जैसे ही आपका शुद्ध भाव देखेंगे लोग, युक्ति देखेंगे तो दौड़ेंगे लोग। ये आज भी सही है। तो क्या हुआ कि विठल दास जी महाराज के पास एक सेठ आया, और इनके क्या था कि ये कोई सहायता करता तो उसका अपमान नहीं करते थे, लेकिन इनकी महत बुद्धि भगवान में थी। वो सेठ जी थोड़े धन के मद में चूर थे। उन्होंने कहा कि भाई अब हमने जब इतना पैसा दे दिया है ना, हम इतना पैसा लेके आए, 380 रुपया 280 रुपये लाया था सोने की संत महोत्सव के लिए, तो अब हमारा तो वीआईपी ट्रीटमेंट होना ही चाहिए ना भाई। हाँ ये कलेश है दानवीरों के संग। दानवीरों को जो है अब उनकी थोड़ी और सहलाते फिरो, काम तो करो मत जो काम करना है ना। जिसने जितना बड़ा दिया उसको उतना बड़ा आसन दो, और उनके पीछे पीछे लगे रहो मेन काम है छोड़ के। तो वो सेठ जी भी ऐसे ही मूड में थे, तो इन्होंने उनको फटकार दिया। विठल दास संत तो संत है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
इतना ही तुम्हारा घमंड है, घमंड तो खुद का लेकिन दिख रहा है विठलदास जी में, तो ठीक है अब हम जा रहे हैं। अब देखूं मैं कि तुम कैसे उत्सव करते हो, तुमने नौता सब जगह दे ही दिया है ना। हम तुमको 200 असरफी दे रहे थे, 200 असरफी से तुम बहुत बढ़िया भंडारा करते, भेंट दान पुण्य करते, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी जो है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे देना ही नहीं, अपने 200 असरफी की थैली उठाई और चल दिए, है ना। अब ये तो अपना चालू आराम से सबको बुला रहे हैं, ये पता नहीं कहां से माल है, कहां से क्या हो। इनको इनको मुझे लगता है भक्तों को जो है ना काम बिगड़ने का भी शायद कोई ज्यादा परवाह नहीं रहती है ना। ये तो ऐसे होते कि ठाकुर जी जाने। तो भगवान ने जब देखा ना, भगवान श्री राम के उपासक थे, तो भगवान श्री राम ने देखा यार ये तो जो है कटवाएगा आज हमारी भी है। तो खुद उन्होंने एक बनिए का रूप धारण किया, बनिक का रूप धारण किया, एक वैश्य का, और विठलदास जी के पास आके बोले महाराज मैं एक बनिया हूं और सेठ हूं बहुत बड़ा, अचानक मुझे भगवान ने प्रेरणा दी है, प्रेरणा है ना, कि तू जा, वहां बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है और तू 300 असरफी लेके जा। विठलदास ने कहा वाह ठाकुर जी हमारे तगड़े, सीधी 100 की वृद्धि। सेठ सेठ तो हमको 200 में निपटा रहा था, ये जो है ये 300 ले आए एक साथ। तो उन्होंने कहा महाराज 300 क्या, ठाट के साथ उत्सव करो आप, ठाकुर जी ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी है, तो ये तो आप ये पकड़ो और थोड़ा सा मेरे को जल पिला दो आप। तो उनको लेके 300 असरफियों को, और विठलदास जी अंदर गए जल लेने, और बाहर आए तो देखा तो साफ मामला। तो उन्होंने पूछा भैया वो एक भगत आया था ना, बढ़िया भगत, कहाँ है वो। लोगों से पूछा कि साहब आता तो हमने भी देखा, तुमसे तो बात कर रहा था वो, है ना, पर हमने तो जाता देखा नहीं, वो कहीं किसी ने नहीं देखा, बाहर तक पूछा है, अरे किसी ने तो देखा हुआ, उड़ थोड़े गए, फिर पता चल गया और तेरी, इसका मतलब ये तो भाई ठाकुर जी है। बहुत बिब्बल हो गए, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्सव कर रहे थे एक दिन का, फिर ठाकुर जी की कृपा को विचार करके ठाकुर जी का उत्सव है, ठाकुर जी के जनों के लिए, बस 2 दिन का उत्सव दिया किया, खूब अन्न वस्त्र सब संतों को दिया, खूब प्रसाद पवाया, है ना। तो ऐसा जो है इन्होंने, और अंत में उसी सभा में इन्होंने भगवान के भक्ति का वर्णन करते हुए, भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए जो है इन्होंने शरीर छोड़ा। क्या बढ़िया, कैसी बात है, ये भक्त की कसौटी है भाई, है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छल छाड़े भजई रघुवीरा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करनाता है। सबरी मैया को नवदा भक्ति कही है भगवान ने, बताई है। वो सबरी जिसका कैसा विश्वास है, कैसी भोली होगी सबरी, बताओ। अपने गुरु के बात वचनों पे इतना विश्वास है, गुरु ने कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं और तुम यहीं रहोगे, गुरु जी हमको भी ले चलोगे, नहीं तुम यहीं रहो। कि तुम, मैं क्यों यहाँ रहूं, कि भगवान राम आएंगे यहाँ और आपको दर्शन देंगे यहीं बैठे बैठे को। अब ये भी नहीं पूछ पाई बावड़ी कि भैया कब आएंगे, 10 साल में आएंगे कि 20 साल में आएंगे और कैसे आएंगे, कुछ नहीं। लेकिन गुरु के वचनों पे जो अटल विश्वास है वो विश्वास भगवान को खींच के लाता है ना। भक्तों को इसी भक्ति का, भगवान के विश्वास का ही बल रहता है, और इस बल को तब जो है गहराई प्राप्त होती है जब संसार की आकांक्षा बिल्कुल नहीं रहे, संसार का भी आश्रय हो और भगवान का भी बल हो। ये 2 चीजें चलती नहीं है ना। एक स्वामी जी एक वो कहते हैं, दोहा कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो क्या तो कुकर भूसेगा और क्या कुकर आटा खाएगा, ऐसा स्वामी जी को मैं सुनाऊंगा। एक वो मारवाड़ी में कहावत है, कहकर या तो आटा खाएगा, और आटा खाएगा तो भूस नहीं सकता, आटा खाते हो कैसे भूसेगा, और क्या भूसेगा, दोनों का नहीं कर सकता। स्वामी जी एक मारवाड़ी में कहावत है, मेरे को याद नहीं आ रही है। तो ये ऐसे नहीं है कि संसार में भी जो है पूरा सिस्टम चल रहा है और कह रहे हैं कि साहब भगवान का भी हमारा पूरा सिस्टम है, नहीं नहीं, वो दोनों काम नहीं चलते हैं। भगवान का बल तो, ठाकुर जी का बल तो अनन्य होने पे ही आता है। ठाकुर जी को अनन्यता बड़ी बड़ी पसंद है। यदि किसी और का आश्रय हो तो ठाकुर जी को उतना आनंद जो है नहीं आता है ना। ऐसा भाव है इसका। अब ठीक है, कितना समय हो गया, अब आज इतना ही ले लेते हैं। वैसे तो एक छोटा सा चरित्र और है, लेना चाहे तो भले ही, चलो अगली बार ले लेंगे, छोड़िए, है ना।
किनका है ये? सदानंद जी महाराज। अच्छा, छोटे छोटे, अच्छा ये तो भक्तों के चरित्र हैं बहुत सारे। चलिए ले लेते हैं साहब 5 मिनट में 2 भक्तों के चरित्र हैं छोटे छोटे से, फिर हरिदास जी का चरित्र लेंगे आगे, है ना, जो कि बड़ा चरित्र है उसको ले लेंगे। चलिए आगे हरिदास जी का तो ले लेते हैं। 178 का छप्पे और ले लेते हैं, इसमें 2-1 भक्तों के चरित्र हैं, बस ज्यादा नहीं है। भगवंत रचे भारी भगत, भक्तन के सन्मान को। यानी ये तो ये कह रहे हैं नाभा जी कि भगवान ही भक्तों को रच के बेचते हैं। और इस बात से मुझे एक चीज याद आती है कि ताहिल साहब जब प्रचार में लगाते थे खूब जोर शोर से, तो कई बार हमें ऐसा लगता कि यार बहुत सारे लोग जो है आज हमारे चक्कर में फंस गए हैं, उन्होंने गीता में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और कई बार ऐसा लगता पूरी बैटरी को फ्यूज कर देते, शाम तक कोई रिजल्ट नहीं है। तो एक बार ताहिल साहब ने कहा कि संतोष जी मोर तो बने बनाए आते हैं, हाँ कोई तुम जो है रंग भर के मोर बनाना चाहो, यानी भक्ति के संस्कार ठाकुर जी भेजते हैं। वो तो निमित्त आपको बना देते हैं, आपके थ्रू वो डाइवर्ट हो जाता है, आप मठाधीश बन जाते हो, हैं कि इसको भक्ति में लगाने वाला और इसका कल्याण करने वाला मैं हूं। अरे मोर बने बनाए आते हैं, किसी की ताकत है जो मोर बना दे? हैं, बड़ी मेरे को एक कहावत याद है आज तक भी कि मोर तो बने बनाए आते हैं भैया। हाँ, यदि हम ये आंख वाँख लगाने की कोशिश करेंगे रंगीन तो चिपकेगी नहीं, मामला बैठेगा नहीं। वो ही बात कह रहे हैं यहाँ पे नाभा जी। तो बहुत सारे भक्तों के नाम लिए हैं। आइए मैं वैसे ही बस चरित्र पढ़ लेता हूँ, है ना, नाम, क्योंकि भक्तों के नाम ही है इसमें। तो संत सेवा भगवान को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यदि इस तन को पाकर और जिस अवस्था में अभी हम हैं, जैसा घर परिवार है ना, सामर्थ पद धन हमको मिला हुआ है, ऐसे में भी हम भगवान को याद नहीं करें तो तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, जेहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तुलसीदास जी तो भाई देखो वास्तव में कैसे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, और भर भर उदर विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी। हमारी हालत बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, जैसे सुअर विष्ठा को दौड़ता है ऐसे हम विषयों की तरफ दौड़ते हैं। भरी भरी उदर विषयों को धावे, और जैसे सूकर ग्रामी, और हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निषिदिन करे गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखो क्या बढ़िया बात है। जगत में कोई ऊंचे पद पे हो, ऊंचे पैसे वाला हो, तो हम उसकी गुलामी कर बैठते हैं, उसके सब नखरों को सह लेते हैं। और गीता पढ़ते पढ़ते क्लास में मान लो कोई बात है जाए, किसी दिन लिंक खराब है, या कोई आचार ठीक से नहीं पढ़ा है, या श्लोक का उत्तर नहीं आया, तो कतई हम उफन के रखें, दूध की तरह उफन जाए, लो क्या मतलब है फालतू, हम तो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हमारा पाटिया साफ कर दिया है इन्होंने। हाँ, कत्ते रूस बेकू मटक बेकू तैयार बैठे रहते हैं भगवान के नाम पे। तो चलिए सदानंद जी कह रहे हैं, तो सदानंद जी का एक चरित्र छोटा सा, कि सदानंद जी के पास एक बार ऐसा आया कि ये खूब तो संत सेवा करते, पोटली बांध ले जाओ, कोई मना नहीं थी। तो एक बार एक ऐसा आदमी आया इनके पास, एक संत आए मतलब, उन्होंने कहा महाराज देखो मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो घर है रहने को, कुछ भी नहीं है, तो बताओ मेरा क्या होगा। तो सदानंद जी ने कहा कि मेरे पास तो घर है ना, ये घर किसका है, और इसमें कपड़े भी हैं, इसमें चाकी चूल्हा भी है, इसमें सब कुछ है। तो ऐसा है आप तो यहाँ विराजो, और मैं तो गांव के बाहर एक बढ़िया सा जगह है, मैं पहले भी वहां रहा हूँ, तो वहीं पे एक पेड़ के नीचे उन्होंने जो है अपने आप को वहां पे सेट कर लिया, और घर सारा सामान सहित, जैसे बेचते हैं ना अपन कई बार घर, कि भैया सोफा भी तुम्हारा और एसी लग रहे वे भी तुम्हारे, सारा हम तो चाबी दे जा रहे हैं आपको और बाहर निकल रहे हैं, नया एसी नया सोफा नई टेबल सब मंगवाएंगे नई, बस काम की चीज ले ली अपनी पर्सनल, बाकी सब सामान तुम्हारा। तो ऐसे इन्होंने घर संभला दिया उन संत को, और खुद जाके गांव के बाहर पेड़ के नीचे रहने लगे। तो भगवान ने देखा कि बताओ मेरा कैसा भगत है ये, तो वहां का जो नगर सेठ था उसको आज्ञा दी भगवान ने सपने में, जा, हाँ, और सदानंद जी को बढ़िया से जो है अच्छा सा घर बना के दे, सारा सामान दे। सदानंद जी के तो फिर मौज हो गई। उन्होंने कहा महाराज, संत आए अगले दिन,
कि महाराज अब हमने तो कल आपसे घर ले लिया, बताओ आपको पूछा भी नहीं आपके क्या हाल है। कि महाराज देखो हमारे हाल तो और भी बढ़िया है, वो घर वैसे ही पुराना हो गया हमारे तो नया हो गया एकदम, सारी नई चीज आ गई हमारे पास तो है। जैसे वो थे ना राजा भोज के एक कवि थे ना, ध्यान नहीं आया मुझे, उसको याद नहीं आ रहा है, राजा भोज के एक कवि थे, नाम याद नहीं आ रहा, तो वो गर्मी में जा रहे थे कहीं, गर्मी में चलने का कोई अर्जेंट काम था, जा रहे थे, तो एक उन्होंने गरीब आदमी देखा जिसके पैर में जूते नहीं थे, वो बड़ा परेशान हो रहा था। तो वो भोज के जो कवि थे वो बड़े दयालु थे, उन्होंने अपने जूते उसको दे दिए। अब जूते दिए तो जब वो चलने लगे तो अब वो गरीब तो फिर भी चल रहा होगा, उसको तो आदत होगी, इनको आदत नहीं गरीब गर्म सड़क पर चलने की, तो इनके तो हालत खराब हो गई। 1 मिनट में तो पैर रखे और एकदम आग जैसी लगे, इन्होंने कहा कि ये तो प्राण गए। सामने से जो है महावत आ रहा था राजा के हाथी को स्नान करा के, जैसे उसने देखा राजकवि, तो उसने खट हाथी पे चढ़ा दिया उनको, है ना, राजकवि को हाथी पे चढ़ा लिया उनको, और उधर से जो है हाथी पे चढ़ गया, ठीक मौज हो गई। उधर से जो है राजा आ रहा सवारी पे अपने रथ पे, तो उन्होंने कहा आज आप इधर कैसे हाथी पे कैसे, कि महाराज हमने अपने फटे जूते दान दिए, इसके कारण हम आज हाथी पे बैठे हैं। अच्छा वो क्या बोला उन्होंने चौपाई याद नहीं है, तो राजा भोज ने कहा जा हाथी तुम्हारा हुआ आज से, है तो फटे जूते के बदले जो है हाथी ऐसे है। तो एक शंकर जी हुए संत सेवी, शंकर जी महाराज जो है एक बार अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में गए, तो उन्होंने एक सेठ के द्वार पर कई सारे साधुओं को देखा, और मां को जो खींचातानी चल रही थी, वो सेठ जी संत सेवा तो कर रहे थे लेकिन थोड़ी सी जो है हाँ जक्का जक्की करते थे वो। तो क्या जक्का जक्की चल रही है उनकी कि आटे की वो पर्ची देते थे, भंडारी से माल ले लो, तो गेहूं का आटा उस जमाने में बहुत कम वीआईपी को मिलता था, तो सेठ जी कह रहे बेजर की पर्ची बना रहे कि बेजर की आटे की पर्ची ले लो 2 किलो 1 किलो, और संत कह रहे कि साहब हम बेजर की रोटी तो इतने दिनों से खा रहे हैं, अब आज तो जरा चकाचक होने दो, जरा गेहूं के आटे की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, है ना, तो शंकर जी ने फिर शंकर जी ये संत जो इनके पास पहुंच गए, इन्होंने कहा अरे सेठ तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, जब संत मांग रहे हैं तेरे क्या जा रहा है, देने वाला तेरे को वो है और खाने वाला भी वही है संतों के रूप में, तू बना इसमें आराम से, गेहूं की पर्ची बना और घी की पर्ची भी बना, है ना। तो सेठ को गुस्सा आ गया कि अच्छा देने वाला वही है और खाने वाला ही वही है, हम ही है, मतलब हम कुछ नहीं है, तो जा तू ही ले जा, इनने जा तू ही तो खिला देना, उसी से ले लेना जो देने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है ले जाएंगे महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उन्होंने साधुओं से कहा कि ऐसे आदमी का अन्न मत खाओ आप, है ना, ऐसे आदमी क्या अन्न खाना है जिसकी हमें श्रद्धा ही नहीं है। घर ले गए वो, और घर उन्होंने जो है जो भी सामान था बेच बाच के उन्होंने तो बढ़िया जो है गेहूं का आटा और घी लाके जो है और खूब से चकाचक सेवा करी, तो भगवान ने इनका भंडारा जो है भर दिया, है ना। ऐसे ही 1-2 चरित्र हैं, कोई ठीक बात है, अगली बार हम हरिदास जी का चरित्र लेंगे, है ना। 2-3 चरित्र हैं छोटे छोटे, बस आज इतना ही, समय भी हो गया हमारा आज। चलिए आज के दर्शन भी हो गए, 15-20 दिन हो गए इस बहाने। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम् प्रणामो दुःख समनन्तं नमामि हरिं परम् बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय मांगे बिहारी लाल की, बोलो की राधा जय गोविंद सरकार की, अर्जुन जय कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय नागर की, सूर्य जय श्याम की, ब्रजभानु जय राधा रानी की, मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ माता की, जय धरती माता जय की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् भागवत जय महापुराण की, सब जय संतों की, सब भक्तों जय की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के जय आनंद की जय। जय कल हम मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण।